नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। एडीएल सोसाइटी का आम सभा 5 वर्ष बाद होने जा रहा है। इससे पहले विपक्ष की ओर से महासचिव के गुरुनाथ राव, मज्जी रवि एम नागेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान अध्यक्ष वाई ईश्वर राव पर कई गंभीर आरोप लगाए। सभी ने कहा एजीएम की सूचना पुराने सदस्यों को नहीं दी गई, बल्कि 500 नए सदस्यों को दी गई। अनुमंडल कार्यालय से 500 नए सदस्यों का भाग लेने पर रोक है। पुराने आजीवन सदस्यों को एजीएम में विधिवत सूचना नहीं देने के कारण इसमें हो सकता है किसी तरह का बवाल। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और उसका रिपोर्ट ये है एसडीओ का, और उन्होंने भी रिसीव किया, मिस्टर गुरुनाथ राव ने भी रिसीव किया ये रिपोर्ट। उसका बाद भी वो पैसा का बदौलत जो है वो गुंडागर्दी दिखाते हुए वो प्रशासन को और इधर ऑफिशियल करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं सकता है इसलिए कि कमेटी बर्खास्त हो चुकी है। उसका बाद कोई मेंबर नहीं बन सकता। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण ये था कि हमने देखा है कि मिस्टर वाई ईश्वर गलत पर गलत काम कर रहे हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसका पेपर कटिंग हमने देखा 12 बजे के करीब। तब हम लोग सोचे कि नहीं, इसको खंडन करना चाहिए। वो एक प्रेसिडेंट हैं, बोलते हैं अपने आप को, जब तो ये भी पता नहीं है, अपने आप को प्रेसिडेंट बोलते हैं कि कितना साल में एजीएम हो रहा है। ईश्वर राव 10 साल से ज़्यादा दिन से जो है प्रेसिडेंट थे, और सिमाद्री भी जो ट्रेजरर था। एक्चुअल जो है एजीएम हुआ था 12/6/2016 को की शिफ्टिंग के बारे में। उसमें जो अप्रूवल लिया गया शिफ्टिंग के लिए, उसमें जो है जैसा जैसा बना हुआ वैसे बनाना था। हॉल का जो है ये अपना समय पर नहीं दिया, जैसे टाटा स्टील नहीं कर पाया, और उनका अपना स्कीम क्लोज कर दिए थे, क्योंकि इनको अपना जो ठेकेदारी में लोग अपने करना था काम अपने देने। और चीज़ इनका एक और चीज़ था, हमारा एडीएल सोसाइटी जो है हिंदी मीडियम स्कूल जो है सबसे पहले चालू हुआ था। हिंदी मीडियम स्कूल को एनवीआर मूर्ति ने जो है लीज से हटा दिया। एडीएल सोसाइटी के लीज से टाटा स्टील का लीज में जो है हिंदी मीडियम को हटा दिया, क्योंकि ये व्यावसायिक माने बिजनेस सेंटर बनाना चाह रहे थे। उसका हमने विरोध किया, जैसे कमेटी में आया, और हमने टाटा स्टील से टेकअप करके हमने जो है उसको लीज में जो है हिंदी मीडियम स्कूल को हम इंक्लूड करवाएं तुरंत 2 महीने के अंदर में, जिसका भी ये लोग नहीं चाहते थे। और ईश्वर जो है हॉल अपने से बनाना मांगता था, इसीलिए हमने उच्च अधिकारियों के साथ इनका ज्वाइंट मीटिंग करवाया, जो इनकमिंग चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटगोइंग चीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अभी जो प्रेजेंट जो एमडी है, जिसको मिस्टर ऋतुराज सिन्हा, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में, और उन्होंने बड़ी क्लियरली हम लोग जो मदद देने का तो राइटिंग में है उसमें, कि हम लोग को जो केबल का काम कराने का था वहाँ पर में हम लोग को रोड बनाने का, सब में वो सहयोग करेंगे बोले। लेकिन जिसको टाटा स्टील द्वारा काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन वो अपने जो कंपनी से जो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज में जो मदद करेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर बहाल कराएंगे, बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो सजेशन देंगे कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर अच्छे हैं, ये सब जो ये लोग नहीं चाहते हैं, और अपने से जो करना मांगते हैं। क्योंकि अभी सिमाद्री जुस्को में भी काम कर रहा था, वो चाहते हैं कि जुस्को के थ्रू से हम काम कर लें। तो ये सब अनैतिक काम करने का लोग चाह रहे हैं। जमशेदपुर के खाली मेंबर्स नहीं, जितने तेलुगु समाज के, आंध्रा के लोग हैं, सब ईश्वर राव को जो है अभी बहिष्कृत करेंगे, और सामाजिक बहिष्कार होगा इनका। क्योंकि अपने आप को जो है बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं। ये उतने ही जो है मैंने जो है डेंजर है तेलुगु संस्था के लिए। तेलुगु संस्था सबको ये बर्बाद किया, सब जगह तोड़ फोड़ के राजनीति किए हुए हैं। धन्यवाद। जनरल सेक्रेटरी था, तो किसी को भी नैतिकता के आधार पर हम लोग को जो है इनको मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए। कोई भी मीटिंग आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी बुलाता है। ये अपना स्वार्थ के लिए जितना धांधली किए हैं, जितना लंद फंद किए हैं, जितना अनैतिक काम किए हैं, जितना जो है दोहन किया है सिमाद्री राव और जो है प्रकाश राव और CH रमना और पूर्व सचिव वाई नागेश्वर राव, ये सब को जो है मैंने कवर करने के लिए ईश्वर राव जी ये मीटिंग बुलाए हैं। और अपने जो है ये मीटिंग 20/11/2022 को एक कमेटी को आम सभा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग में मेंबर्स लोग जो है ये कर दिए थे, डिसॉल्व कर दिए थे। तो कोई अभी कमेटी में नहीं है, ये ज़बरदस्ती चला रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब डिसॉल्व कमेटी है तो इसमें इनको एक्स जनरल सेक्रेटरी जो बुलाता है मीटिंग को, जो इनको बुलाने देना चाहिए तो बुलाना चाहिए था। और 20/11 को जो भंग होने के बाद हम लोगों ने प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर को, IG रजिस्ट्रेशन सबको लिखे, तो तत्कालिक
जो डिप्टी डीसी मैडम थी विजय यादव मैडम, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बैठाए जिसमें एसडीओ और मिस्टर सुमित प्रकाश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। पूरे इनके धांधली सब शिक्षक वाले से लेके आर्थिक जो काम किए, सिमाद्री ने जो है पहले कमेटी को जो है बोलता था कि मट्टी घोटा हुआ है, किताब बिक्री में हुआ, तो अभी वो कर रहे हैं क्या किए? क्यों ये जो हॉल बनाना रुकवाए थे उस समय में? क्योंकि ईश्वर राव को, एनवीआर मूर्ति को और सिमाद्री को और सीएच रमना को ये काम करना है कि अभी भी ये सब काम जो पेंटकोट प्रकाश, सीएच रमना और सिमाद्री के द्वारा हो रहा दिया इंक्वायरी में पूरा है। और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को बताया गया है कि जो 28 मार्च को जो है दोनों पक्षों को बैठा के एसडीओ मैडम रिपोर्ट मंगवाई, तो रिपोर्ट जब इतना दिन तक नहीं मिला था, अभी जब मिला तो रिपोर्ट दोनों को दिया, जिसमें एक उसमें रिकमेंडेशन है कि कमेटी को भंग करके नया चुनाव कराया जाए, जिसके लिए मैडम ने बताया कि अपना लीगल डिपार्टमेंट से और आईजी रजिस्ट्रेशन से जो है मंतव्य लेकर जो है उसमें कैसे काम करना करेंगे। लेकिन होगा उसको विरोध करते नहीं, पहले सुन लीजिए, आनंद फानन में ये बुला लिए क्योंकि ये जो है भंग होने के बाद में 700 आदमी मतलब 30% मेंबर बनाए, और हमारे पास अभी जो है जीवित आदमी और जो आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं वो मिला के हमारा करीब 800 से 900 ही मेंबर अभी हैं एग्जिस्टिंग में। 1888 नंबर है, लेकिन उसमें जो है 800 से 900 आदमी हैं, तो ये जो है अभी 700 आदमी बना दिया, मैंने 40% आदमी को फिर मेंबर बना लिया। मैंने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जितना लंद फंद किए ईश्वर और जितना अभी जो अच्छा, अभी दूसरा चीज है कि ये लोग पैसा दूसरे मद में खर्च करते हैं। टीचर लोग का जो है 1 अप्रैल को इंक्रीमेंट हो गया। हम लोग जो है कंपनी में भी जो काम करते हैं, एक दिन तनख्वाह मिलने में देर होता तो परेशान होते हैं। तो शिक्षक को सिमाद्री बोलता है कि हम जो किसी को इंक्रीमेंट नहीं देंगे, तुम लोग का ग्रेड रिविजन की। अरे इनको ज्ञान है, ग्रेड रिविजन अलग होता है और इंक्रीमेंट अलग होता है। तो ये गलत काम है जिसको ईश्वर और प्रोत्साहित करे। शिक्षक बहाली अभी बीच में हुआ था जिसमें धांधली किया। प्रभात कुमार और हेडमास्टर हाई स्कूल का है, मिडिल स्कूल का काम करके, जिसे हम लोग ने विरोध किया, तो डीसी सर और एसडीओ मैडम ने उस पर रोक लगवाया, जिसमें तेलुगु कैंडिडेट को जो लेना जो है उसमें जो प्रेफरेंस होता है। कई तेलुगु कैंडिडेट आए, एक भी नहीं लिए। 2 कैंडिडेट तेलुगु बहाल हुए, उनका ये लोग गलत सर्टिफिकेट भेजे अनुमोदन के लिए। इसमें प्रभात कुमार का पूरा हाथ था और मिस्टर के रवि नायडू जो मेन के नायडू सॉरी नागेश नायडू जो ये सब धांधली में किए। हमने आरईओ शिक्षा विभाग को जो सब पेपर दिखाया, धांधली के बारे में बताया, वो बोले कि नहीं जो सही होगा करेगा। उन्होंने भी जो अनुमोदन के लिए भेज दिया है, तो ये गलत कार्य हुआ। तो हम लोग ने इसका ऑब्जेक्शन किया, जिसको कि प्रशासन ने रोक लगा दिया। और कल मीटिंग बुलाने का कारण ये है कि जब कमेटी डिसॉल्व हो गया तो नैतिकता के आधार पर ईश्वरों को कोई अधिकार नहीं है। और जब भी इलेक्शन हो गया एजीएम होगा तो 1888 तक ही आदमी आएंगे, उससे बाहर के आदमी आएगा तो विरोध होगा। और हम जो है वहाँ मजिस्ट्रेट होंगे या पुलिस होगा, सबके साथ विनम्रता पूर्वक हम अपना पक्ष रखेंगे। मेरा सब मेंबर लोग, हम लोग जो प्रशासन को साइन करके करीब 200 आदमी साइन करके दिए हैं कि इसको रुकना चाहिए, गलत हो रहा है, तो प्रशासन को भी आगे बढ़ के काम लेना चाहिए। गलत हो रहा है तो गलत को रोकना चाहिए किसी भी परिधि में। हमने थाना को भी लिख के दिया, डीसी एसपी सबको लिख के दिए हुए हैं। और अभी पता चला कि ईश्वर राव जो कुछ आदमी के साथ हम लोग से जबरदस्ती मैंने पोक करके जो हम लोग से झगड़ा करवा के हम लोगों पर केस करना मांगता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ईश्वर राव का हम जितना गतिविधि है, सिमाद्री का जितना गतिविधि है, और एनवीआर मूर्ति का अपना कंपनी के अंदर में करे, अपना कुटरी चलाए, वहां जो करते हैं उसके बारे में अब हम जो है टाटा स्टील को लिखेंगे। ये लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या धांधली करते हैं और कौन कौन आदमी टाटा स्टील का अधिकारी भी इन लोगों के साथ में हो भी, हम अपना बेडर होकर हम बता रहे हैं। और हम इसको लाएंगे, टाटा स्टील का विजिलेंस डिपार्टमेंट, एथिक्स डिपार्टमेंट, हम जहां जाना होगा जाएंगे और ईश्वर राव का असलियत हम बाहर लाएंगे। ईश्वर राव जिसको हम लोग ने बहुत अच्छा आदमी सोच के कोलाट समाजों को तोड़ दिया, वहां से जो कुछ आदमी को हम लोग मना करने के बाद भी उनको लाया। अच्छा आदमी अच्छा होता है, काम भी अच्छा। जो कमेटी में गए, जो समिति में गए, उसको 2 फाड़ करते हैं। जो कमेटी में गए वहां का जनरल सेक्रेटरी से झगड़ा करा देते तो 2 फाड़ कर देते। जिससे लड़े थे इनको कान पकड़ के मस्जिद भी हटाया था, बैठे हुए थे। एनवीआर मूर्ति जो प्रेसिडेंट बन गया उनका जगह में, सिमाद्री उसके जगह में बैठ गया। अभी ठेकेदारी कर रहे हैं लोग सब एक साथ में, तो सब ये लोग जो है अभी जो संस्था को बर्बाद कर देगा। शिक्षा का मंदिर को व्यवसाय, शिक्षा का मंदिर को जो ये लोग बहुत खराब कर दिए। हम लोग का जो पूरा खानदान जो है उस स्कूल में पढ़ा हुआ है। ईश्वर राव या इन किसी में से भी अभी जो कमेटी में आदमी है, किसी को तेलुगु में हमसे वार्तालाप करने बोलिए। मेंबर जितना बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मेंबर को तेलुगु बोलना या लिखना आना चाहिए। इसमें से आधा से ज्यादा आदमी को बोलना नहीं आता है, अपना नाम नहीं लिखना आता है। ईश्वर राव जाति विशेष को जो है ज्यादा आदमी को मेंबर बनाया मांगते हैं। मेरा नाम गुरुनाथ राव, डिसॉल्व कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। कहना क्या है, सभी कोई जानते हैं ईश्वर राव जी संविधान से नहीं चलते हैं, आज संवैधानिक तरीके से चलते हैं। अगर संवैधानिक तरीके से चलता तो आज जो है ये रिपोर्ट उनको भी मिला है, वो रिपोर्ट अपना कमेटी में किसी को दिखाया नहीं है।
नया ऑडिटर को जो है अपॉइंटमेंट किए हैं वो लोग को भी नहीं दिखाए हैं। नया ट्रस्टीज को अपॉइंटमेंट किए हैं तो उन लोग को भी नहीं दिखाए हैं। ट्रस्टी जो कि आम सभा में बहाल होता है, तो उनको जो है उसको संविधान से चलना आता ही नहीं है। ये सब ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर हो चाहे ट्रस्टी हो, ये सब आम सभा में नियुक्ति होता है। इसका विरोध करते हैं आप लोग? हाँ, इसका विरोध कर रहा है। और दूसरा चीज है, मेरा कार्यकाल में जब उनको निष्कासित कर दिया था, उन्होंने और ये जो सिमाद्री राव ये सब मिल के जो है, उस समय पूर्व उपायुक्त अमित कुमार जी से मेरा कंप्लेन किया था कि किताब वाला से पैसा लेते हैं, ठीक है? तो भाई उसका शुरुआत तो वाई ईश्वर राव ने ही किया। तो जो चल रहा था चला, जैसे ही बोला था हम बंद कर दिया। अभी उन लोग 2 साल से क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है और कोई स्कूल का जो शिक्षा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो मेरा समय में 98.2% जो रिजल्ट हुआ है वो ईडीएल के लिए हिस्ट्री है। मेरा टाइम में जो हिंदी मीडियम का 100% रिजल्ट हुआ वो भी हिस्ट्री है। और धीरे धीरे शिक्षा का स्तर वो लोग गिरा रहे हैं। अब पब्लिक को दिखाने के लिए एडीएल सोसाइटी के एक कार्यक्रम किया था, इस बीच में उन्होंने जो अचीवमेंट अवार्ड दिया था जो बाहरी जो तेलुगु बच्चा लोग को, बहुत अच्छा है। बच्चा लोग को हौसला बुलंद करना चाहिए। और उसमें कुछ टाटा स्टील के अधिकारियों को भी बुलाया। उसमें टाटा स्टील अधिकारियों को ये नहीं पता है कि अपना स्कूल का क्या स्थिति है ईश्वर राव का, और लोग पूछा भी नहीं है और कोई बताया भी नहीं है। आज वहाँ का स्थिति बहुत खराब है, स्टाफ भी बहुत नाराज है क्योंकि वहाँ का इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है टाइमली। और दूसरा चीज है कि पढ़ाई का स्तर जो है बहुत नीचे गिर चुका है, इसलिए कि सही ढंग से सही टीचर का बहाली नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब बात उस पर लागू, एकदम पूरा तेलुगु समाज पूरा विरोध कर रहा है, लेकिन अपने आप को जो दिखा नहीं सक रहा है कि हम सही है करके साबित नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोग के पास साबित है, ये लेटर साबित है प्रशासन का तरफ से जो इंक्वायरी हुआ। कल का फिर मीटिंग विरोध हम लोग शांतिपूर्वक जरूर करेंगे। जो भी मजिस्ट्रेट उसको लिख के देंगे, ईश्वर राव को भी एक कॉपी देंगे कि आप गलत कर रहे हैं बोल के। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्व महासचिव एडीएल सोसाइटी मज्जी रवि कुमार। सर, मैं एम नागेश्वर राव, मैं जनरल सेक्रेटरी है, जिससे कमेटी ने कुछ गलत कार्यों को हमसे कराना चाहा, हमने विरोध किया, जिसके चलते उन लोगों ने गलत झूठा आरोप लगा के हमें एक नोटिस दिया, जिसके चलते हम अभी कमेटी में है ही नहीं। हम लोग का मेन उद्देश्य था कल जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है उसका विरोध करना। क्यों विरोध करना? क्योंकि जो समाज को आज गुमराह करके रखा, मैंने जितने कमेटी में है 1888 मेंबर्स है, इन लोग किसी का पास नोटिस नहीं गया। इन लोग जो एक्स्ट्रा बनाया है अभी, उन लोग के पास व्हाट्सएप के जरिए नोटिस गया है। कल का एजीएम कर लिया ताकि उन लोग आए और जो गलत कार्य को उन लोग, किसी को कुछ मालूम नहीं, सब नए मेंबर्स है, उन लोग का फेवर में ये हो, तो जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और वो हम लोग ये है कि बने एजीएम होने नहीं देंगे, शांतिपूर्वक होगा। लेकिन नोटिस 11/5 का डेट का जो है 11/5 का है, अब बैक डेट का अभी नोटिस गया है। एडीएल पूरा हाँ, मानते हैं हम लोग। पूरा इसे एकदम मानते हैं। का केंद्र है, शिक्षा मेरे ख्याल से खत्म हो गई, जो आज पहले का स्तर से काफी नीचे गिर गया है, ठीक है। उसको वो हम लोग जो समय थे, मजी रवि जी भी थे, हम लोग जब भी बताएं आपको कि उस समय 98.2% रिजल्ट आया था। आज कहाँ गया? अभी जो हमारे स्कूल में ये किया, जो बच्चे इसमें हुए हैं तेलुगु समाज के, जो भी है सम्मानित किया गया, उसमें एक भी हमारे स्कूल के नहीं है, एडीएल सोसाइटी के एक बच्चे भी नहीं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम लोग कल विरोध करेंगे, समाज देखते है। कारण एम जनरल सेक्रेटरी